आज हम अपनी ज़िंदगी से आपको रूबरू कराएंगे। मैं रियल इस्टेट में कैसे आया, क्या किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्यों किया, किसके कहने पर किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका दिमाग खुलता है तब जब आप अभाव में होते हैं, जब दूर दूर तक तुम्हें कोई अवसर नज़र नहीं आते, ना कोई साथ देने वाला नज़र आता है, तब जब दुनिया आपको छोड़ देती है, आप एकदम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब आपके अंदर दर्द होता है, अथाह दर्द होता है अपने करियर, अपने अवसर को लेकर, तब आपके अंदर जो बदलाव होता है, जो बदलाव होता है वो अवसर तक लेके जाता है। मैं अपनी कहानी आपको शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि 2013 मैं गांव छोड़कर एक अपने नज़दीक के शहर रहने आया, बच्चों को एजुकेशन देने आया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मन और दिमाग में कहीं ये चीज़ बार बार क्लिक करती थी, मुझे परेशान करती थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं अनलिमिटेड पैसा कमाऊँ। बड़ा पैसा कमाने की चाह में छोटे पैसे की तरफ, छोटे व्यवसाय की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। मैं ये सोचता था कि आखिर करूं तो क्या करूं। ऐसे सोचते टाइम निकल जा रहा था। घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे, बच्चे बार बार बोल रहे थे कि पापा कुछ करो कुछ करो। मैं बच्चों से यही कहता था कि हाँ सोच रहा हूँ। तमाम लोग मिले, फ्री का एडवाइस, फ्री की चाय हर चौराहे पर मिल जाती है, हमें भी मिला करती थी। लोग हमको बताया करते थे कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, इसमें पैसा है, उसमें पैसा है। बट मेरा मन कभी सेटिस्फाइज नहीं हुआ कि आखिर जीवन तो एक ही बार मिला हुआ है। अगर इस जीवन में मैं कुछ ना कर सका तो मैं कब करूँगा। लेकिन घर वाले का दबाव, परेशानी, पैसे का अभाव ने मुझे गाड़ी चलाने पर मजबूर कर दिया। उसी कॉलोनी में एक मैनेजर साहब रहते थे, उनको ड्राइवर की ज़रूरत थी। मैंने उनके यहाँ ड्राइवरी कर ली। वो बैंक में मैनेजर हुआ करते थे, बहुत नाइस पर्सन थे, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। मुझे भी अच्छा लगा उनके साथ काम करने में। मैंने नवंबर 16 तक उनके साथ गाड़ी चलाई। उनकी गाड़ी मैंने क्यों छोड़ी, इसकी एक बड़ी कहानी है, एक बड़ा संकल्प है, उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अवसर मुझे कैसे मिला
इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। होता क्या था कि सैटरडे और संडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे प्लस संडे बैंक में छुट्टी हुआ करती थी, और इसको मैंने पहले ही समझकर उनके साथ जॉब किया था कि मुझे सप्ताह में 2 दिन मिलेंगे, हाँ, अपने लाइफ के बारे में सोचने के लिए, कुछ पार्ट टाइम काम करने के लिए। इसलिए मैंने कुछ उनके साथ काम किया। वाकया ये हुआ कि एक दिन मई का टाइम था, धूप बहुत ज़बरदस्त थी। मैं एक चौराहे पर एक नुक्कड़ की दुकान पर, एक बाबा चाय वाला है, उसकी दुकान पर बैठा मैं चाय पी रहा था। पीछे से एक बंदा आता है। बंदे ने कहा कि जैसे बोलचाल में लोग पूछते हैं कि क्या करते हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं, काम की तलाश है। बोले ज़मीन बेच लोगे? उसकी पहली वर्डिंग थी कि ज़मीन बेच लोगे। मैंने कहा यार ज़मीन ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत पैसे का है, बड़ा रिस्क वाला होता है, ज़मीन कैसे बेची जाती है? उस बंदे ने हमको बोला कि अगर आप ज़मीन बेच लेते हो तो मैं कल आपसे इसी टाइम मुलाकात करूँगा। और ये कहकर वो बंदा चला गया। उसके जाने के बाद वो जो बाबा चाय वाले थे, मैंने उनसे कहा कि बाबा ये ज़मीन का काम कैसे होता है? बाबा ने बताया कि भैया चौराहे के उस तरफ पार्किंग में जितने लोग खड़े हुए हैं ये सब ज़मीन के काम करते हैं। रूरल एरिया में ज़मीन के काम करने वाले को दलाल भी बोला जाता है। ये सारे लोग दलाल हैं। मैंने कहा कि बाबा पैसा बहुत है? कहें भैया बहुत पैसा है। हमने कहा कि यहाँ कुछ लोगों ने पैसा कमाया है। तो बाबा ने बताया कि इस कॉलोनी में जिसके पास सबसे बड़े घर होंगे उनका रियल एस्टेट का ही काम है, ज़मीन का ही काम है, ज़मीन से ही पैसे लोगों ने कमाया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने जाकर उनके बारे में पता किया कि क्या वाकई में इन लोगों ने ज़मीन से पैसा कमाया है। लोगों ने बताया, उनके बारे में बताया कि लोग साइकिल से चला करते थे। 10 सालों में, 15 सालों में उन्होंने काम करके, मेहनत करके, ज़मीन बेचकर, खरीद कर बहुत सारा पैसा बनाया। मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और मैं अगला कदम जो होता है, मैंने सीधा सर को बोला कि आज मैं नहीं आऊँगा। सर ने कहा कि क्या है? मैंने कहा कि सर आज तबीयत ख़राब है, मैं आज नहीं आऊँगा। और मैं इंतज़ार करने लगा उस बंदे का जिसने कहा था कि क्या आप ज़मीन बेच लोगे। वह बंदा उस दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया। सर हमारे बहुत परेशान, क्या हो गया? हाँ, मैंने कहा कि सर तबीयत ख़राब है। बंदा तीसरे दिन आया और हमको अपने बगल के एक ऑफिस में ले गया जो रियल एस्टेट की ऑफिस थी। उस ऑफिस में मैं गया। वहाँ के जो CMD थे, जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया कि आप काम करोगे तो आपको पैसा कैसे आएगा, कमीशन इंसेंटिव कैसे मिलेगा। उन्होंने बहुत सारा प्लान बताया, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो सबसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो ये पता होना चाहिए था कि पैसा कैसे मिलेगा। लास्ट में उन्होंने बताया कि जब आप एक प्लॉट सेल करते हैं तो जितना अमाउंट आप जमा करते हैं उसका 2 से 5% आपको मिलता है। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा
कि अगर मैं ये काम कर गया तो मुझे इतने पैसे आएंगे, और इतने पैसे आएंगे मेरे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी एक क्लिक ने मुझे रियल इस्टेट में लाके खड़ा किया। अब क्या था, जो मेरे पास समय बचे, ऑफिस से मैं 6 बजे आता था, 6 बजे के बाद बैंक से मैं जैसे 6 बजे आया, 6 बजे के बाद सीधा ऑफिस। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे छुट्टी हो, सुबह 9 बजे से लेकर ऑफिस। अब मैं सीखने शुरू कर दिया कि प्लॉट कैसे बेचा जाए, लोगों से बात करने लगा, कम्युनिकेट करने लगा, लोगों को लाने लगा। लीडर्स बताए गए कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, उनके भी काम का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सब देखते हुए फिर मैं कंटिन्यू लगा। कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलता है, बट मेरे साथ बहुत लेट हुआ। 6 महीना बाद मैंने पहला प्लॉट सेल किया और मेरी पहली इनकम 725 रुपये। ये कंटिन्यू निरंतर चलता रहा। और जब मैंने पहला प्लॉट सेल किया, उसी टाइम मैंने सर को मना किया कि सर अब मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, मैंने कहीं और जॉब कर ली है। सर ने बहुत समझाया कि उसमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं उनकी बात सुना नहीं और मैंने संकल्प भी ले लिया था कि जिस दिन मैं पहला प्लॉट सेल करूँगा उस दिन मैं काम करना छोड़ दूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मुझे यकीन है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। कंपनी में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल में मैंने पैसा कमाया और अचीव भी किया। कंपनी में जितने टूर हुए सब में मैंने अचीव किया। बहुत जगह घूमा, विदेश भी घूमा, इंडिया में बहुत सारी जगह घूमा और मैं कंटिन्यू निरंतर सीखता रहा। मैं अपने सीनियर से सीखता रहा। पूरे कंपनी के जितने भी सीनियर से थे, मैं दिन भर में कुछ ना कुछ उनसे सीखा करता था। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये 5 सालों की जर्नी है। मैं आगे स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपको कंटिन्यूटी कैसे बना के रखना है। ये पेशेंस का बिजनेस है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाएंगे। इसमें अपार संभावनाएं हैं। आप अपने हाथ से अपना चेक भर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, जीरो से आप हीरो बन सकते हो। इसी के साथ मैं कुछ चीज़ें अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।